ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर पुराण एकादश प्रकरण। हंता शत्रु सुकर्म के वीर आत्मरसलीन जगत बंद पद पंकजे में न में भक्ति वश दीन। जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओं का हनन किया, जो सदा आत्मानुभव करते हैं एवं जगत वंदे हैं, उन वीर भगवान की यह दीन भक्तिवश वंदना करता है। पिछले अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि श्री महावीर प्रभु को एकाएक वैराग्य उत्पन्न हो गया एवं उन्हें सांसारिक भोगों से एकदम विरक्ति हो गई। वे अपने वैराग्य में वृद्धि लाने के उद्देश्य से 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ एवं धर्मानुप्रेक्षा, इस प्रकार की 12 भावनाएं हैं जो वैराग्य को पुष्ट करती हैं। अनित्य भावना। तीनों लोकों में यह आयु यमराज से घिरी हुई है। यौवन अवस्था वृद्धावस्था के मुख में है। यह शरीर रोग रूपी सर्प का बिल है एवं इंद्रिय सुख क्षणभंगुर है, अर्थात जो कुछ भी सुंदर से सुंदर वस्तुएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये सभी कर्मोदय से उत्पन्न हुई हैं एवं सब समय आने पर स्वतः नष्ट हो जाएंगी। जब करोड़ों जन्मों से भी दुर्लभ मनुष्यायु मृत्यु से क्षण भर में नष्ट हो जाती है, तो अन्य वस्तुओं के स्थिर रहने की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। सबका सर्वनाश करने वाला यमराज जन्म से लेकर समय आदि के हिसाब से जीव को अपने पास घसीट ले जाता है। यौवन, धर्म, सुख आदि होने से सज्जन को मननी है, क्योंकि यह भी व्याधि, रोग, मौत से घिरकर क्षण भर में बादलों के समान नष्ट हो जाता है। कारण, कोई जवान पुरुष रोग रूपी अग्नि से जलते हैं, तो कोई कारागार में बंद रहकर अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। नरक आदि का कारण निंदनीय कार्य भी चंचल एवं सारहीन है एवं चक्रवर्ती की राज्य लक्ष्मी आदि भी बादल की छाया के समान विनाशवान एवं चंचल है। तब दूसरों की स्थिरता ही क्या हो सकती है। इस प्रकार संसार की सारी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। अतः बुद्धिमानों को उचित है कि वे सर्वदा मोक्ष का साधन किया करें। अशरण भावना। जिस प्रकार निर्जन वन में सिंह के पंजे में आए हुए बालक को कोई शरण नहीं देता, उसी प्रकार संसार के प्राणी भी रोग और मृत्यु से रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता। जिस प्राणी के यमराज ले जाने के लिए प्रस्तुत होता है, उसे इंद्र, चक्रवर्ती, देव एवं विद्याधर आदि भी एक क्षण के लिए बचा नहीं सकते हैं। वस्तुतः जब काल समक्ष आ जाता है, तब मंत्रादिक एवं सारी औषधियां व्यर्थ हो जाती हैं। जगत में भव्यों की रक्षा करने वाला उपाय जैन साधु और केवली द्वारा उपदेश किया हुआ धर्म है। इसके अतिरिक्त तप, दान, जिन पूजा, जप, रत्नत्रय आदि भी अनिष्ट एवं पापों के विध्वंसक हैं। जो बुद्धिमान संसार से भयभीत हो अरहंत आदि की शरण में जाते हैं, वे शीघ्र ही उनके सदृश गुणों की प्राप्ति कर परमात्म पद प्राप्त करते हैं। किंतु जो मूर्ख, चंडी, क्षेत्रपाल आदि मिथ्यात्वादी देवों की शरण ग्रहण करते हैं, वे नरक रूपी समुद्रों में पतित होते हैं। ऐसा विचार कर बुद्धिमानों को पंच परमेष्टि की तथा तप धर्मादि की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो सर्वथा दुखों को विनष्ट करने वाली है। फिर रत्नात्रय आदि के द्वारा मोक्ष की अंतिम शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह अनंत गुणों से युक्त एवं अनंत सुख का समुद्र है। संसारानुप्रेक्षा। यह संसार अनादि तथा अनंत है। इसमें अभव्यों को तो सुख ही सुख दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु ज्ञानी जीव सदा इसे दुख रूप समझते हैं। कारण, अज्ञानी जन विषय को ही सुख मानते हैं, किंतु ज्ञानी उसे नरक आदि का कारण समझकर अधिक दुखमय मानते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, कालभाव से घिरे हुए प्राणी रत्नात्रय रूपी धन के बिना चिरकाल तक भटकते रहते हैं एवं भविष्य में भी भटकते रहेंगे। संसार में कोई ऐसे कर्म एवं कोई ऐसी गतियां ना होंगी जिनमें इस जीव को भटकना ना पड़ा हो। यह द्रव्य संसार लोकाकाश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है जिसमें इस जीव ने जन्म मरण ग्रहण ना किया हो, मृत्यु प्राप्त ना की हो। यह काल संसार है। नरक आदि 4 गतियों में ऐसी कोई योनि नहीं बची होगी जिसे इस जीव ने ग्रहण नहीं की हो एवं छोड़ा ना हो। यह भव संसार है। यह संसारी जीव मिथ्यात्व आदि 57 दुष्ट कारणों से भ्रमण करते हुए पाप कर्मों का
सदा उपार्जन करते हैं। यह भाव संसार है। धर्म के अभाव में ही संसार के प्राणियों को भव भव में भटकना पड़ता है। अतएव भव्यों को बड़े यत्नपूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। इस धर्म के पालन से अनंत सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकत्व भावना। इस प्राणी को संसार में अकेला ही जन्म धारण करना पड़ता है। यह अकेला ही भटकता है और अकेला ही महान सुख का उपभोगी होता है। वेदना आदि दुख भी इसे अकेले ही सहन करने पड़ते हैं। उस दुख के भाग को कुटुंबी जन बांट नहीं सकते हैं। यमराज की मार से यह अकेला ही रोता है और चिल्लाता है। इसे एक क्षण के लिए भी कोई नहीं बचा सकता। यह अकेला ही अपने कुटुंब के पालन के लिए हिंसा आदि कर पाप का बंध करता है। उसके फलस्वरूप नरक आदि खोटी गतियां प्राप्त कर भीषण दुख भोगता है। दुख उसके साथी कुटुंबी नहीं भोगते। इसे सम्यक्त्वादि शुभ कर्मों का बंध अकेले ही होने से स्वर्ग आदि महान विभूतियां प्राप्त होती हैं। रत्नात्रय आदि के कारण इसे अकेले ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी स्थलों पर एकत्व की भावना रखकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अन्यत्व भावना। हे प्राणी, तू अपने को सब जीवों से सर्वथा अलग समझकर जन्म मृत्यु कर्म सुख आदि भी अलग अलग मान। माता पिता पुत्र कुटुंबी जन कोई अपने नहीं है। जब अंतरंग यह शरीर भी मृत्यु के बाद साथ छोड़ देता है, तब बहिरंग घर स्त्री आदि अपने कैसे हो सकते हैं। निश्चय से पुद्गल कर्म से उत्पन्न हुआ द्रव्य मन तथा अनेक संकल्प विकल्पों से भरा हुआ भाव मन, दोनों प्रकार के वचन, ये सभी आत्मा से पृथक हैं। कर्म एवं कर्मों के कारण अनेक प्रकार के सुख दुख इस जीव के दूसरे स्वरूप हैं। इंद्रियां भी ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक हैं एवं ये जड़ पुद्गल से उत्पन्न हुई हैं, जो राग द्वेष आदि के परिणाम से जीवमय मालूम होते हैं। वे भी कर्मों द्वारा किए गए कर्मों से उत्पन्न हैं, जीवमय नहीं है। कर्म से उत्पन्न हुई अन्य वस्तुएं भी सर्वथा आत्मा से भिन्न हैं। इस संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता ही क्या। सम्यक दर्शन आदि आत्म गुणों के अतिरिक्त अपना कोई नहीं है। अतएव हे योगीश्वरों, तुम अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा को शरीर आदि से पृथक समझकर एवं शरीर को नाशवान समझकर आत्मा का ही ध्यान करो। अशुचि भावना। यह शरीर रुधिर वीर्य आदि से उत्पन्न हुआ है, सप्त धातुओं एवं मल मूत्र आदि से भरा हुआ है। भला ऐसे शरीर पर कौन बुद्धिमान आस्था रखेगा। जिस स्थल पर भूख प्यास बुढ़ापा रोग रूपी अग्नि जला करती है, उस काय रूपी झोपड़े में क्या सत्पुरुष रह सकते हैं। जिस शरीर में राग द्वेष कषाय कामदेव रूपी सर्प हमेशा निवास करते हैं, ऐसे शरीर रूपी बिल में कौन श्रेष्ठ ज्ञानी निवास करना पसंद करेगा। यह पापी शरीर तो अशुद्ध है ही, साथ ही अपने आश्रित सुगंधित वस्त्र आदि को भी विकृत कर डालता है। जिस प्रकार से भंगी कोई टोकरी कहीं से भी अच्छी नहीं लग सकती, उसी प्रकार चर्म हड्डी आदि से निर्मित यह शरीर भी कभी सुंदर प्रतीत नहीं हो सकता। इस शरीर को पुष्ट करो अथवा सूखने दो, अंत में इसे भस्म होना ही है। अतः इसे तपस्या के द्वारा कृश बना देना ही अत्युत्तम है। कारण अन्न आदि से पुष्ट किया गया शरीर रोग आदि दुखों को उत्पन्न करता है, पर यदि इसका शोषण किया जाए तो इसे परलोक में स्वर्ग मोक्ष आदि प्राप्त होंगे। यदि इस शरीर में केवल ज्ञान जैसे पवित्र गुण सिद्ध हो सकते हैं, तो इस संबंध में अधिक विचार करने की क्या बात है। ऐसा समझकर ज्ञानियों को शरीर सुख की कामना त्याग कर अविनाशी मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे दर्शन ज्ञान तप रूपी जल से अपवित्र देह के कर्म मल को धोकर अपनी आत्मा को पवित्र कर ले। आश्रव भावना। जिस आत्मा में राग आदि भावों से युक्त पुद्गलों का समूह कर्म रूपी होकर आवे, उसे ही कर्मों का आश्रव कहते हैं। वह अनंत दुखों का प्रदाता है। जिस प्रकार छिद्रयुक्त जलपोत में जल आने से जलपोत समुद्र में डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीव भी कर्मों के आने से संसार सागर में कभी डूब जाता है तो कभी तैरता रहता है। आश्रव के कारण यह है, मिथ्या मतों से उत्पन्न 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रमाद, 25 कषाय एवं 15 योग, ये दुष्ट कारण बड़ी कठिनाई से दूर होते हैं। अतएव
मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले जीवों को चाहिए कि वे सम्यक चारित्र और तप रूपी खड्ग के से कर्म आश्रम के कारण रूपी शत्रुओं को विनष्ट कर दें। जो प्राणी कर्मों के आने वाले द्वार को ज्ञान आदि से नहीं रोक सकते, उन्हें कठिन तप करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु जिन्होंने ध्यान, शास्त्राध्ययन एवं संयम आदि से कर्मों का आना बिल्कुल रोक दिया है, उनका मनोवांछित मोक्ष रूपी कार्य सिद्ध हो चुका है। जब तक योगों से चंचल आत्मा में कर्मों का आगमन है, तब तक मोक्ष प्राप्त होना दुष्कर है। इस संबंध से तो संसार की परिपाटी बढ़ती जाती है। ऐसा जानकर अशुभ आश्रमों को रोककर रत्नत्रय आदि के शुभ ध्यान से अपनी आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति कर निर्विकल्प शुद्ध ध्यान से कर्माश्रम को एकदम रोक देना चाहिए। संवर भावना, जहाँ मुनीश्वर योग, व्रत, गुप्ती आदि से कर्माश्रम के द्वारों को रोकते हैं, वही रोकना मोक्ष प्रदान करने वाला संवर है। कर्माश्रम रोकने के इतने कारणों को मुनीश्वर यत्न पूर्वक करते हैं। वे ये हैं: 13 प्रकार का चारित्र, 10 प्रकार का धर्म, 12 भावना, 22 परिचयों की विजय, निर्मल समायिक 5 तरह का चारित्र, धर्म, शुक्ल रूप शुभ ध्यान एवं उत्तम ज्ञानाभ्यास। कर्माश्रमों के रोकने के लिए यही उत्तम कारण है। जिन मुनीश्वरों के प्रतिदिन कर्मों का संवर एवं कर्मों की निर्जरा होती है, उनके उत्तम गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वे देव का कष्ट सहन करते हुए भी पाप कर्मों का संवर करते रहते हैं। इस प्रकार संवर के गुणों को जानकर मोक्षाभिलाषी जीवों को सदा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा श्रेष्ठ योगों के द्वारा सब प्रकार का संवर करते रहना चाहिए। निर्जरानुप्रेक्षा, पूर्व कर्म को तपस्या के द्वारा क्षय करना, ऐसी अविपाक निर्जरा योगियों की ही हुआ करती है। कर्म का उदय होने पर जीवों के स्वभाव से ही जो निर्जरा हुआ करती है, वह सविपाक निर्जरा है। उसे त्याग देना चाहिए, कारण इससे नवीन कर्म उदय होते हैं। तप एवं योगों के द्वारा जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा की जाती है, वैसे वैसे मोक्ष लक्ष्मी मुनीश्वरों के समीप आती जाती है। जब कर्मों की निर्जरा पूरी हो जाती है, तब योगियों को मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। यह निर्जरा सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है, अनंत गुणों से युक्त है। सभी तीर्थंकर एवं गणधर इसकी सेवा करते हैं। यह सब दुखों से अलग है और सबका समान रूप से हित करने वाली है। इससे संसार भ्रमण नष्ट होता है। इस भांति निर्जरा के गुणों को जानकर संसार से भयभीत भव्य प्राणियों को कठिन तपस्या एवं परिचय को सहन कर बड़े यत्न से मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। लोक भावना, जहाँ पर 6 द्रव्य दिखलाई दे, वह लोक है। वह लोक अधो, मध्य और ऊर्ध्व 3 रूप का है, अकृत्रिम है और अविनाशी है। इस लोक के निम्न भाग में 7 राजू प्रमाण नरक की 7 भूमियां हैं। वे सब अशुभ और दुख देने वाली हैं। उनमें 49 पटल हैं, 84 लाख रहने के बिल हैं। इनमें पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप मिथ्यात्व धारण करने वाले जीव नरक प्राप्त कर जन्म ग्रहण करते हैं। वहां पर उन्हें बड़ा कष्ट होता है। वे 13 तरह तरह के पीटे जाते हैं, सताए जाते हैं, शूली पर चढ़ाए जाते हैं। यह अधोलोक का कथन है। मध्यलोक में जम्बूद्वीप आदि को लेकर असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। 5 सुमेरु पर्वत, 30 कुल पर्वत हैं, 20 गजदंत हैं, 180 वक्षार पर्वत हैं, 4 इक्ष्वाकार पर्वत हैं, 10 कुरु वृक्ष मानुषोत्तर पर्वत के समान ऊंचे हैं। ये समस्त 2.5 द्वीप में हैं एवं जैन मंदिरों से सुशोभित हैं। 170 बड़े बड़े देश एवं नगर हैं। मोक्ष देने वाली 15 कर्म भूमियां हैं। महानदियां, तालाब, कुंड आदि की संख्या अन्य शास्त्रों से जाननी चाहिए। श्री आदि 6 देवियां 6 ग्रहों पर रहती हैं। 8वें नंदीश्वर द्वीप में अंजन गिरी के ऊपर 52 जैन मंदिर हैं। उन्हें मैं सर्वदा प्रणाम करता हूँ। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र ये असंख्यात ज्योतिषी देव मध्यलोक में हैं। इनके सब विमानों के मध्य में स्वर्ण रत्नमय अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस मध्यलोक के ऊपर 7 राजु प्रमाण, ऊर्ध्वलोक में सौधर्म आदि 16 कल्प स्वर्ग हैं। उनके ऊपर नवग्रैव्यक, नवानुदिश और 5 अनुत्तर ये कल्पातीत स्वर्ग हैं।
इनके विमानों में 63 पटल हैं और इनके विमानों की संख्या 84,97,013 है। ये स्वर्ग विमान सब इंद्रिय सुखों को देने वाले हैं, जो जीव पूर्व जन्म में विद्वान, तपस्वी, रत्नत्रय से विभूषित, धार्मिक, अरहंत और निर्ग्रंथ गुरु के भक्त, जितेंद्रिय, श्रेष्ठ आचरण वाले, वे ही जीव देवगति को प्राप्त हो स्वर्ग में जन्म धारण करते हैं। वहाँ उन्हें इंद्रिय जन्य सुख उपलब्ध होते हैं। स्वर्ग के अग्रभाग में रत्नमयी मोक्ष शिला है। वह मनुष्य क्षेत्र के सदृश 45 लाख योजन की है एवं 12 योजन मोटी है। उस शिला पर सिद्ध भगवान आसीन हैं। वे अनंत सुख में लीन अनंत हैं। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इंद्रिय सुख दुख वाले 3 लोक के स्वरूप को जानकर अग्रभाग में जो मोक्ष स्थान है उसे रत्नत्रय तपस्या द्वारा प्राप्त करने का केवल प्रयत्न करो। मोक्ष अनंत सुखों से परिपूर्ण है। बोधि दुर्लभ भावना। चारों गतियों में सर्वदा भटकते रहने से एवं कर्म बंद करते हुए जीवों को बोधि दुर्लभ भावना का होना अत्यंत कठिन है। प्रथम तो 4 गतियों में मनुष्य गति ही दुर्लभ है। द्वितीय आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घायु, पंचेंद्रिय की पूर्णता, निर्मल बुद्धि, मंद कषाय, मिथ्यात्व की कमी, विनय आदि श्रेष्ठ गुण, इन सब की उत्तरोत्तर प्राप्ति होना अत्यधिक कठिन है। पर इससे भी कठिन देवशास्त्र गुरु रूपी संयोग का मिलना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की शुद्धि एवं निर्दोष तप तो इससे भी कठिन है। जो बुद्धिमान उक्त सामग्रियों को प्राप्त कर मोह की परिसमाप्ति के बाद मोक्ष की सिद्धि करते हैं, उन्हें महान पुरुषों ने बोधि अर्थात भेद ज्ञान को प्राप्त किया है। किंतु भेद विज्ञान की प्राप्ति होने पर भी जो मोक्ष की सिद्धि में प्रमाद करते हैं, वे मानो जलपोत की शरण न लेकर संसार समुद्र में डूबना तैरना चाहते हैं। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ पुरुषों की समाधि मरण में तथा मोक्ष साधन में विशेष प्रयत्न करते रहना चाहिए। धर्मानुप्रेक्षा। उत्तम धर्म उसे कहते हैं जो संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देकर अरहंत आदि पद के अथवा मोक्ष स्थान के योग्य बनावे। धर्म के 10 लक्षण हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। धर्म की चाह रखने वालों के लिए इनका पालन करना अनिवार्य है। कारण यह है कि इससे खोटे कर्म नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी प्रकार रत्नात्रय के पालन से, मूल गुण उत्तर गुणों के धारण करने से तथा तपस्या से मोक्ष सुख प्राप्त कराने वाला यतियों का धर्म पालन किया जाता है। धर्म के प्रभाव से तीनों लोक की दुर्लभ वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। धर्म रूप मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर मोक्ष स्त्री स्वतः आलिंगन करती है। संसार में जितनी भी दुष्प्राप्य वस्तुएं हैं, वे सब धर्म के प्रसाद से अनायास ही प्राप्त होती हैं। धर्म ही माता पिता साथ साथ चलने वाला तथा हित करने वाला है। वह कल्पवृक्ष, चिंतामणि और रत्नों का भंडार है। वे पुरुष इस संसार में धन्य हैं जो समस्त प्रमाद का त्याग कर धर्म का पालन करते हैं एवं ऐसे पुरुषों की ही संसार में पूजा होती है। किंतु जो पुरुष धर्म न कर व्यर्थ समय व्यतीत करते हैं, वे पशु के सदृश हैं। ऐसा समझकर बुद्धिमानों को धर्म किए बिना एक क्षण भी व्यर्थ जाने न देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आयु का कोई ठिकाना नहीं। भव्य पुरुषों को उपरोक्त भावनाओं को चित्त में धारण करना चाहिए। ये भावनाएं सर्वथा विकार रहित हैं, तीव्र वैराग्य के कारण हैं, समस्त गुणों की राशि हैं, पाप रागादि से रहित हैं एवं जैन मुनि जिन भावनाओं की सेवा किया करते हैं, वे भावनाएं निर्मल हैं, मोक्ष लक्ष्मी की दाता हैं, अनंत गुणों की खान हैं और संसार का त्याग कराने वाली है। जो मुनीश्वर इन भावनाओं का प्रतिदिन चिंतन करते हैं, उन्हें स्वर्ग मोक्ष आदि की संपदा प्राप्त होना क्या कठिन है। जिन महावीर प्रभु ने पुण्य के उदय से देव संपदा का उपभोग कर जगत गुरु तीर्थंकर होकर कुमार अवस्था में ही कर्मों को नष्ट कर दिया तथा जिन्हें मोक्ष प्राप्त कराने वाले देह भोगों से परम वैराग्य उत्पन्न हुआ, दीक्षा प्राप्ति के लिए मैं उनकी स्तुति एवं उन्हें शतशः प्रणाम करता हूँ। ओम नमः।